हेलो साथियों, वेलकम देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है हम पर डे क्लास लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने कल तक के जो है चंद वंश के जितने भी शासक हुए थे, राजा हुए थे, उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया था। चंद वंश से संबंधित कुछ टैक्स थे और भूमि से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ थी जो एग्ज़ाम में आती हैं। मेन चीज़ें वो हमने यहाँ पर जो है लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। ज़्यादा जो है इस वीडियो में नहीं होगा क्योंकि हम इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे। अब हम जो है जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो हम पवार वंश से यहाँ पर से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास में आपको जो चंद थे, चंदों की कर नीति के बारे में पता चलेगा, थोड़ा बहुत शब्दावलियाँ जो थी और भूमि से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ इसके बारे में देखेंगे फटाफट से। चलिए सबसे पहले देखते हैं जो चंद राजा थे दोस्तों, इनके समय में 36 प्रकार के राजकर हुआ करते थे जिसको छत्तीसी कहते थे। ठीक है, तो छत्तीसी कहते थे। जो ये छत्तीसी था इसको राजकोष में जमा करने की जिम्मेदारी कुछ अधिकारी, आप कह सकते हैं कुछ लोगों को नियुक्त किया था, जिनको जैसे थातवान थे, दूसरे परगना अधिकारी और तीसरे हैं सीकदार या इनको सिरदार भी कहीं पर देखने को मिलता है। तो ये 3 लोगों की जिम्मेदारी थी इस छत्तीसी को राजकोष में जमा करने की। अब देखिए यहाँ पर थातवान जो है, थातवान किसे कहते हैं? ठीक है, थातवान मतलब जिसके पास थात होगी। तो राजा जिसको भूमि दे देता था, जैसे रौत में उस समय भूमि देने का प्रचलन था, गूंठ में देता था, विष्णु प्रीति में देता था। ठीक है, तो रौत, गूंठ या विष्णु प्रीति में राजा जिसको जमीन दे देता उसको क्या कहते थे? थातवान कहा जाता था। ठीक है, तो थात का मतलब क्या हुआ? जमीन हुआ सीधे सीधे। तो यहाँ पर आपको एक शब्दावली देखने को मिलती है खाई कर दोस्तों। ठीक है, खाई कर का मतलब होता है खाई हुई जमीन पर कर देने वाला। ठीक है, खाई हुई जमीन पर कर देने वाले को क्या कहते हैं? खाई कर का कहते हैं। ये कर के रूप में अनाज और नकदी दोनों देते थे। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि खाई कर जो है कैसे अपना मतलब कर कैसे चुकाते थे? नकद के रूप में या अनाज के रूप में या फिर दोनों के रूप में या इनमें से कोई नहीं, ऐसे बनता है। तो ये नकदी और अनाज दोनों के रूप में खाई कर दे दिया करते थे। चंदू के समय में जो जमीन का वास्तविक मालिक होता था वो राजा ही होता था। ठीक है, और प्रजा उसकी जो थी खाई कर थी, यानी कि उसका मालिक, जमीन का मालिक राजा है और उसकी ज़मीन पर ही प्रजा खा रही है, इसलिए खाईकर उसको बोलते थे। और उस भूमि पर, यानी कि राजा की उस भूमि पर जो खाईकर होते थे वो तब तक ही आजीविका चला सकते थे जब तक राजा चाहे। जिस दिन राजा चाहे कि उस ज़मीन से वो हट जाए तो उसको हटना होता था। एक सिरतान आता दोस्तों, सिरतान वह आसामी होता था जो टैक्स देता था। ठीक है, कैसा टैक्स देता था? नकद टैक्स देता था सिरतान। ठीक है, तो सिरतान जो है, थातवान जो होते हैं थातवान के नीचे होते थे, तो इसको कभी भी हटा सकता था। कौन? थातवान सिरतान को कभी भी हटा सकता था। आपने कैनी के बारे में सुना होगा। कैनी एक प्रकार के भूदास हुआ करते थे उस समय, जो क्या करते थे खेत में, आप यूँ भी कह सकते हैं कि खेत में काम करने वाले गुलाम भी इनको कहा जा सकता है। इनका कार्य क्या होता था? अनाज का छठा भाग राजधानी पहुंचाना इनका कार्य था। क्योंकि ये इसलिए मैंने अलग से लिखा है, ये आता है एग्ज़ाम में, और इसीलिए अनाज का छठा भाग राजधानी पहुंचाने का कार्य कैनी खस करते थे। ठीक है, और जो थातवान है, थातवानों के विभिन्न कार्य भी यही करते थे खेतों में। तो एक तरीके के गुलाम थे, भूदास थे, तो ये जाहिर सी बात है भाई यही करेंगे। नाली जो आज भी जो है उत्तराखंड में पैमाना है भूमि माप का, तो उस समय भी नाली जो है भूमि माप का पैमाना था। लेकिन चंदू के समय में 2 प्रकार की नाली प्रचलित थी। एक तो बड़ी नाली थी, दूसरी जो है उससे ठीक आधी हुआ करती थी। ठीक है, तो जो कत्यूर में थी वो बड़ी नाली थी और शोर में उसके ठीक आधी नाली थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन बड़ी थी कौन छोटी थी। जब जॉन बैकेट ने 1872 में भूमि बंदोबस्त किया तो उस समय जो ये कत्यूर वाली नाली थी, जो बड़ी नाली थी, उसको ही इसने पैमाना बनाया था। ठीक है, बैकेट ने। तो ये भी ध्यान रखना आपने कि बैकेट ने जब 1872 में नाली मतलब भूमि बंदोबस्त किया था तो किस नाली का प्रयोग उसने किया था। उसके बाद एक जूला आता दोस्तों, ये भी भूमि माप का पैमाना था। ठीक है, एक जूला के बराबर होता था 10 क्विंटल। ठीक है, और अधाली जो है लगभग 15 केजी होता था। कुछ ये शब्दावलियाँ हैं जो उस समय भूमि के लिए और माप के लिए, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती थी, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पहले आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उनका संकलन किया है। उसके बाद एक मसा आपको देखने को मिलता है। एक मसा के बराबर होता है 2 किलो से
कम माप, अगर 2 किलो से कम माप का है तो बोल देंगे ये 1 मसा है। ठीक है, वो अब बात करेंगे कुछ करों के बारे में जो भूमि कर के अलावा अन्य कर, अन्य चीज़ों पर भी कर लगाए जाते थे। जैसे केवल भूमि पर कर ना थे, उनके अलावा अन्य जगहों पर भी कर थे। जैसे इसमें नंबर 1 है जूलिया कर। ठीक है, इसको सांगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो जूलिया कर को ही सांगा भी कहते हैं। ये कर जो था नदी और पुलों पर लगाया जाता था दोस्तों। ठीक है, तो नदी और पुलों पर लगाए जाने वाले कर को सांगा या फिर जूलिया कहा कहते थे। ये सीरती जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो सीरती किस प्रकार का कर है? ये नकद कर है। ठीक है, नकद कर है। ये जो है माल, भाबर और भोटिया व्यापारियों से कर चुकाने वालों से लिया जाता था। जो ये सीरती चुकाते थे उनको सिरतान कहते थे। ठीक है, सीरती चुकाने वाले लोगों को सिरतान कहा जाता है। एक बैकर है दोस्तों, ये किसके रूप में लिया जाता है? अनाज के रूप में लिया जाता है। आज भी आप इसके बारे में सुनते होंगे। तो बैकर जो है अनाज के रूप में दिया जाता है हमेशा। अगला है राखिया, तो इसको रछिया भी कहते हैं कहीं पर। ठीक है, राखिया को ही रछिया भी कहते हैं। सावन में रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार के समय इसकी वसूली की जाती थी। रछिया से याद रखेंगे आप या राखिया से याद रखेंगे। राखिया मतलब रक्षाबंधन। ठीक है, तो ये जनेऊ संस्कार के समय और रक्षाबंधन के समय वसूला जाता था। उसके बाद अगला कर है कूत। ये नकद के बदले दिया जाता था। ठीक है, नकद के बदले दिया जाने वाला जो अनाज था तो इसको कूत कहा जाता था। एक है भेंट। अगला कर जो है वो राजा और राजकुमारों को दिया जाता था। ठीक है, राजा और राजकुमारों को ये कर दिया जाता था एक हिसाब से, इसको भेंट कहते थे। युद्ध के समय लिया जाने वाला जो कर था उसको मांगा कहते थे दोस्तों। ठीक है, युद्ध के समय लिया जाता था ये। और उसके बाद साहू कर है, इसे साउली भी कहा जाता है, लेखक को दिया जाता था। ठीक है, साहू कर या साउली कर लेखकों को दिया जाता था। रंगतली कर जो है ये भी लेखक को दिया जाता था और इसका उल्लेख जो मिलता है वो मूनाकोट ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, रंगतली कर का। और उसके बाद है खैनी कपिलनी, ये कुली बेगार है एक प्रकार का। ठीक है, कटक है। कटक से आप समझ गए होंगे, कटक सेना के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सेना को दिया जाने वाला या सेना के लिए लगाया गया कर है कटक। उसके बाद श्यूक है दोस्तों, राज सेवकों के लिए ये कर लिया जाता था। कमीनचारी या सयानचारी एक कर है जो किसानों से लगान वसूल करने वालों और सयानों को दे कर था। ठीक है, तो किसानों से लगान वसूल जो करते थे उन लोगों के लिए और सयानों के लिए ये कर था कमीनचारी और सयानचारी। ठीक है, तो कमीन से तो आप अमीन समझ सकते हो एक हिसाब से, ध्यान रखना। जो लगान वसूल करते थे, अमीन आप इसको मान के चलेंगे। और सयाने तो आप जानते ही हो, तो सयानों के लिए इस तरीके से एक ट्रिक बना के कभी भी चीज़ों को याद करने की कोशिश करना आपने। ठीक है, तो एक प्रकार से जो है कर देते थे भाई, इनकी सैलरी आप कह सकते हैं एक तरह से। आगे सीकदार नेगी, तो ये जो है परगना अधिकारी को दे था। पूरे गांव से ये कर लिया जाता था। कौन सा कर पूरे गांव से लिया जाता था? सीकदार नेगी कर पूरे गांव से लिया जाता था। लक्ष्मण चंद ने मूनाकोट ताम्रपत्र में इसके लिए 2 रुपया कर ठहराया था। किसके लिए? सीकदार नेगी के लिए। ठीक है, 2 रुपया ठहराया था। उसके बाद गरखा नेगी कर है, तो ये गरखा अधिकारी को दे कर है दोस्तों। इसका उल्लेख जो मिलता है वो भी मूनाकोट ताम्रपत्र में मिलता है। कनक जो है ये सौका व्यापारियों से, कनक मतलब सोना होता है, तो सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता है, जिसको फेटांग भी बोलते हैं। ठीक है, जो स्वर्ण सोने की धूल होती थी उसके रूप में ये लिया जाता था। जो सौका व्यापारी थे, तो ये भी मूनाकोट ताम्रपत्र में मिलता है। उसके बाद हिलियानी या इसको अधूल भी कहते हैं। तो हिलियानी अधूल जो था ये बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए ये टैक्स लिया जाता था। इसका उल्लेख जो मिलता है वो सिंगाली ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, सिंगाली ताम्रपत्र में। तो हिलियानी से आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद एक डाला हुआ करता था, तो गांव के जो सयाने थे उन सयानों को ये अनाज के रूप में दस्तूर दिया जाता था। ठीक है, गांव के सयानों को ये दिया जाता था, जो किस रूप में होता था? अनाज के रूप में होता था। एक प्रकार से आप सयानों को ये दस्तूर आप समझ सकते हैं। उसके बाद मिझारी जो है कामगारों के लिए होता था। बाद में इसको जो है गोरखों ने भी लिया था। ठीक है, तो कौन सा कर था जिसे जो कामगारों के लिए था और इसको बाद में गोरखों ने भी लिया? तो ये मिझारी कर था दोस्तों। बात करेंगे तान या टाँट कर की, तो टाँट से आप समझ सकते हैं टाँट पट्टी, तो ये जो है किसका होगा? ये वस्त्र बुनकरों के लिए था। ठीक है, सूती या ऊनी वस्त्र बुनकर जो थे
तो उनसे समझदा, टाट पट्टी आप समझ सकते हैं बुनकरों से, तो इसको याद रखना, आया भी है एग्जाम में ये। आगे घी कर होता था, जो घी बेचने वाले लोग थे उन पर ये घी कर लगाया जाता था। उसके बाद मौ कर है, तो मौ का मतलब आप पहाड़ी में जानते होंगे दोस्तों, परिवार होता है, ठीक है। तो जैसे मौवास कहते हैं, ठीक है, मौवारी कहते हैं, मतलब प्रत्येक परिवार को। तो मौ कर का ऐसा था जो प्रत्येक परिवार पर लगा हुआ था। उसके बाद भात कर था दोस्तों, जो बड़े बड़े उत्सव में भात की दावत पर लिया जाता था। आगे है गाय चराई, जो है ये तराई भाबर में था, गाय चराने वालों से लिया जाता था। कुछ ऐसे कर हैं जिनको तो आसानी से आप जो है याद कर सकते हैं, कुछ करों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे भैंस कर है, ट्रेल के अनुसार प्रत्येक भैंस पर 4 आना ये सालाना इस कर को लगाया गया था, ठीक है। तो ये भैंस कर था। व्यापार कर जो है बुनकरों से लिया जाता था, नमक और कस्तूरी पर भी ये लगाया जाता था। तो व्यापार कर देख सकते हैं आप। खानों पर एक कर लगाया जाता था जिसको आगरी, सोना या तांबा निकालने वालों से लिया जाता था, ठीक है। उसके बाद जंगलात कर जो था ये जंगलों का उपयोग करने वालों से लिया जाता था। न्योवाली कर न्याय पाने वालों से लिया जाता था, जो न्योवाली कर जो है न्याय पाने वालों से। जगरिया कर जो है जागर लगाने वाले पुजारी ब्राह्मणों से लिया जाता था, ठीक है, जगरिया कर। उसके बाद रौलिया देवलिया जो था ये राज परिवारों के देवी देवताओं की पूजा के नाम पर लिया जाता था। अब देखो भाई, जो राज परिवार हैं उनकी देवी देवताओं की पूजा के नाम पर भी कर लिया जाता था। रौलिया देवलिया इसका नाम था। बलि या भोजन के लिए बकरे भी लिए जाते थे। अब राजा तो पालेंगे नहीं भाई, ठीक है, जो किसान है वही पालेंगे, तो उनसे बलि या भोजन के लिए जो बकरे भी इस कर के स्वरूप लिए जाते थे। भाग जो है ये घराटों पर लगने वाला कर था। आज भी आपको कई जगहों पर ये देखने को मिल सकता है। ये घराट जो थे, जैसे आपने गेहूं पिसवा लिए तो वहाँ पर उनको कुछ भाग देना होता था, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, जो भी जितना भी क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। तो इनके अलावा चंद ताम्रपत्रों में कुछ अन्य कर भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे पहरी और पौरी है। तो ये राजधानी की रखवाली के लिए ये कर लिया जाता था, पहरी या पौरी। तो पहरी से ही आप ध्यान रखेंगे, या पौरदार या पौरी से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये राजधानी रखवाली के लिए लिया जाता था। उसके बाद बखरिया जो था दोस्तों, राजा के रईस के लिए ये कर लिया जाता था, ठीक है, बखरिया कर। और प्रत्येक गांव से लिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। इसका भी मूनाकोट ताम्रपत्र में 2 रुपये कर देने का उल्लेख इसमें मिलता है, किसके रूप में, बखरिया कर के रूप में। अब उसके बाद है घोड़ियालों जो है, तो ये राजा के घोड़ों के लिए लिया जाता था, घोड़ियालों कर, ठीक है। कुकुरियालों कर राजा के कुत्तों के लिए। बाजदार जो है महाजनों को देय कर था। बजनिया राजा के नर्तक और नर्तकियों के लिए था, ठीक है, बजनिया थाने से है ना, तो ये नर्तक और नर्तकियों के लिए था। नगाड़े और दूंभी बजाने वाले जो थे उनके लिए भी ये कर था भाई। जब वो उनको भी तो सैलरी देनी है, उनको भी पैसा देना है, तो ये बजनिया कर जो है लिया जाता था और उन लोगों को दिया जाता था। चौबदार राजा की व्यक्तिगत वस्तुओं, तलवार, ढाल आदि जो भी ये चीज़ें होती थी, उनको जो लोग ढोने के लिए आते थे उनको ये कर दिया जाता था, चौबदार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उनकी सैलरी स्वरूप आप इसको कह सकते हैं। दोस्तों चंद शासन में नाट नठाली जो होते थे, ठीक है, नाट नठाली का मतलब क्या हुआ, जिन लोगों की संतानें नहीं होती थी, ठीक है, तो जिनके आगे वंश चलाने के लिए कोई नहीं होंगी, जिनकी औलाद संतान नहीं होंगी, तो उन लोगों को क्या होता था, उन लोगों की जो ज़मीन वगैरह जो भी होगी वो प्रायः राजा की होती थी। इसे औताली कहते थे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि औताली किसे कहते थे चंद समय में, या औताली किसे कहते हैं, तो वो वही होती थी जिन लोगों की जो नाट नटाली होते थे उनकी ज़मीन जो है राजा की हो जाती थी, उस ज़मीन को औताली कहते थे, ठीक है। ये कुछ शब्दावलियाँ थी यहाँ से, और कुछ कर थे जो इम्पोर्टेंट थे और एग्ज़ाम में बहुत बार आए हुए हैं, इसीलिए हमने इस वीडियो में इसको दे दिया। आगे हम कल के वीडियो में पवार शासन से शुरू करेंगे, गढ़वाल का पवार वंश, ठीक है। तो यहाँ से प्रत्येक दिन आप मेरे साथ बने रहें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना दोस्तों, शेयर कर सकते बाकी लोगों तक वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद।